नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता। बहुत इंतजार करने के बाद लोगों को अपनी असेंबली अब नजर आ रही है। अब बजट सेशन शुरू होने वाला है। 3 तारीख को असेंबली सेशन शुरू होगा और 6 को बजट पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना बजट पेश करने जाएंगे। इससे पहले चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बजट उन्होंने कभी पेश नहीं किया। बजट वो पहली बार पेश करने जा रहे हैं। बजट से पहले प्री बजट उन्होंने मीटिंग्स जो है सबके साथ की है, जितने भी स्टेक होल्डर है सबके साथ की है, मीटिंग की है उन्होंने। और लोगों को लग रहा है कि वह अपनी बात जो है वहां तक उन्होंने पहुंचा दी है और बजट में उन सब बातों को लाया जाएगा जो स्टेक होल्डर चाहते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के एक स्टेटमेंट से सभी के चेहरे पर निराशा छा गई। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बजट से हम पे ज्यादा उम्मीदें मत रखें। अब क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो तो नहीं को पता होगा। क्यों नहीं रखे? क्या वो बार बार इसकी बात का हवाला देना चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेट का दर्जा नहीं है इसलिए बजट से उम्मीदें हम पे कम रखें? लेकिन जो बजट है जो सेंटर के पास है वो तो उन्होंने बजट अपना पेश कर दिया पहले। जिस तरह से होम का यहाँ या फाइनेंस का उनका बजट तो उन्होंने दी दिया है। बाकी बजट तो आपको बनाना है ना। अब आपके ऊपर उम्मीदें लगाई हुई हैं। अब आप कहते हैं कि उनकी आप इतना उम्मीद मत रखें। आप ये मत सोचें कि आपकी उम्मीदों पे ये बजट खरा उतरेगा। अगर नहीं खरा उतरता, अगर ये बजट जो है आप समझते हैं कि लोगों की उम्मीदों को नहीं लेके होगा, तो फिर प्री बजट जो मीटिंग्स थी उसे करने की क्या जरूरत है? एक लंबे अरसे के बाद जब लोगों को लगा कि असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बजट पेश किया जाएगा, हमारी बातों को लाया जाएगा, लेकिन ये छोटी सी बात है सब पे निराशा आने लगी है। दूसरा, मैंने सुबह भी एक स्टोरी चलाई थी कि जम्मू में संदिग्ध आतंकवादी देखा गया। सैटरडे रात को जो गुज्जर हॉस्टल है घंडू की छावनी में, वहां शीशे तोड़े गए और दीवार को फांदने की कोशिश की। उसके बाद जो नीलम सरीन है, जो मेंबर है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, और जिनके पति गोविंद सरीन जो एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, उनके घर पे भी वो संदिग्ध आतंकवादी देखा गया। उनके घर से चोरी भी की गई, उनके शूज उठा के ले गया, कुछ पैसे ले गया। उनकी फुटेज भी हमने आपको दिखाई है, फिर एक बार हम दिखाते हैं। इसलिए लोगों को संभल कर रखना पड़ेगा, अपने घरों का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। सरकार ने कहा है सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए। सीसीटीवी कैमरे से मदद मिलती है। रेजिडेंसी रोड की जो पुलिस चौकी है वहां पे केस रजिस्टर किया गया है और सीसीटीवी के जो फुटेज के आधार पर वह एक स्केच तैयार कर रहे हैं। हो सकता है वो जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन लग रहा है संदिग्ध आतंकवादी लग रहा है, लेकिन अभी दावे के साथ नहीं कह सकते, या कोई और भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उसका डील डोल और वो बैग लटकाया हुआ है और जिस तरह से रात के अंधेरे में आके दीवार फांद के चला गया, उस पर शक होता है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट 2025-26 पेश किया। निश्चित रूप से ये विकसित भारत को साकार करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम का संकल्प 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। बजट में इसके लिए एक रोड मैप है। मोदी जी ने पहले दिन जो वादा किया था उसे 10 साल में किया। उन्होंने कहा कि ये गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, किसानों की सरकार होगी। ऐसा ही किया। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। एलपीजी सिलेंडर दिए गए। 13 करोड़ घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए। 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया। इस बजट में मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए की आय तक कोई कर नहीं लगेगा। बहुत अहम रोल अदा करें और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे, और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे
तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने पीओजे के रिफ्यूजीज ने आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 70 साल से रिफ्यूजी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के वक्त उन्हें 550 लाख दिया गया, लेकिन अभी 24.5 लाख मिलना बाकी है, जो कि वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उसमें एक ऐसा बिल लाया जाए जिससे उन्हें ये 24.5 लाख जो उनकी बकाया रकम है वो उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कैसे मिले? इसके अलावा 29 एमएलए हमने बीजेपी के भारी संख्या में, समझो आज तक इतने नहीं चुने गए हैं और काफ़ी परसेंटेज से, हाई परसेंटेज से चुने गए हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल लाएं असेंबली में, असेंबली लगने जा रही है और जो 24.5 लाख रुपया हमारा बकाया है उसको इंडोर्स करें, ताकि हमें एक ही किस्त में वो पैसे मिलें। ये लोग गरीब रह गए हैं, अनपढ़ हैं, इनके पास मरला ज़मीन नहीं है और जिनके पास कोई ज़मीन है उनके पास मालकाना हक नहीं। ये पढ़े नहीं हैं, इनको रिजर्वेशन दी जाए, बच्चों को नौकरियों में रिजर्वेशन दी जाए, ताकि ये भी गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठें। इसके अलावा जो सीटें हमें देने जा रहे थे, एक सीट हमें रिकमेंड की है, हम चाहते हैं 12 सीटें हमें दें ताकि इनकी कोई सुध ले। धन्यवाद। ऑल जे&के डेलीवेजर संघर्ष समिति के बैनर तले आज उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क में शिक्षा विभाग में कार्यरत मिड डे मील कुक द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस बजट सत्र में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। मिड डे मील कुक यूनियन के सदस्य मांग कर रहे हैं कि उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही साथ उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी तैयार की जाए। जो है एज पर यूटी वो लागू होना चाहिए। दूसरा, हमारा रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तीसरी, हमारी इनकी रिटायरमेंट पॉलिसी क्या फ्रेम होनी चाहिए, वो इनके ऊपर बात होनी चाहिए। और चौथी जो हमारी डिमांड है कि लैंड ओनर्स को कंपनसेशन 3 गुना एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, और नहीं तो उसके बदले नौकरी की जो बात हुई है वो मिलनी चाहिए। ये 4 डिमांडें हमारी है और ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति की तरफ से इस डिमांड को जो है आगे रखा गया है। और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना चाहता हूं कि हमारा साथ दें, अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए, अपना हक को लेने के लिए काफ़ी लंबे समय से जो प्रयास हो रहा है, हमें आज इसको पूरा करवाने के लिए अब और हमें लंबा नहीं जाना। इसी साल इन्हीं महीनों के अंदर अंदर हमें इन डिमांडों को पूरा। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने आज आंखों के इलाज के लिए 25 व्यक्तियों के लिए राजौरी की यात्रा का आयोजन किया। फाउंडेशन ने इस पहल के सभी खर्चों को वहन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिभागियों को बिना किसी वित्तीय बोझ के आवश्यक चिकित्सा देखभाल मिले। ये प्रयास जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की फाउंडेशन की चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सर, ये बताइए, जो आज आपने फ्लैग ऑफ किया गाड़ी में, कितने लोग गए हैं ये इस इलाज के लिए? आज का ये जो कैंप है हमारे इस साल का फाइनेंशियल ईयर का लास्टरी एक प्रोजेक्ट था, जिसमें 52 लोगों को हमने सिलेक्ट किया था, जिसमें से स्क्रीनिंग में 25 लोग जो फाइनल सिलेक्शन में हुए
आज ये जो बस हमने स्पेशल हायर की है, ये इनको लेके सीधी जीएमसी रजौरी में जा रही है। 2 बजे हमने टारगेट वहाँ पहुँचने का, उसके बाद इनकी वहाँ पे एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगी और इनको वहाँ पे जो कंसर्न वार्ड है, आई वार्ड है, जो सर्जरी वाली, वहाँ पे इनको ठहराया जाएगा। खाने खुने का बंदोबस्त हमने ट्रस्ट की तरफ से किया है और कल सुबह इनका जो लेंस का चेकअप होगा, उसके बाद साथ ही सर्जरी होगी। और 2 टेबल, जैसा उन्होंने बताया था जो आई वार्ड वाले हैं वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर गुप्ता जी, दो टेबल लगाएंगे, जो 2 टेबलों में ये 12-12 बंदों को करेंगे। उधमपुर में हर साल की तरह इस साल भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा तीसरी कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा 25 फरवरी मंगलवार को जखैनी चौक से निकलेगी और गौरी कुंड से जल भरकर सुध महादेव के लिए पैदल रवाना होगी। लगभग 50 से 100 कावड़िए होंगे और लगभग 2000 के श्रद्धालु इस यात्रा में हमारे साथ अभी तक आशंका है। श्रद्धालु बढ़ भी सकते हैं। यात्रा का जो समय है वो रहेगा 10 बजे, सुबह 10 बजे जखैनी चौक से निकलेगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी उधमपुर वासियों को, सभी भक्तों के आगे अनुरोध करता हूं कि हमारी इस यात्रा में आएँ और इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जो लोग भी इस यात्रा में जाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगभग हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के, RSS के और भी विभिन्न संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। अगर कोई भी जाना चाहता है तो वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कर सकता है। जिसके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है उसको हम गाड़ी की व्यवस्था भी करवाएंगे। और इस यात्रा में हम यही सबसे अनुरोध करते हैं कि वो चलें और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सिया राम। जम्मू में लगातार चोरियों का मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसी के अंतर्गत अब रामगढ़ में ऐसा वाकया पेश आया। जी हां, रामगढ़ के रैवा मोड़ में प्रोविजनल स्टोर से चोर लगभग 40,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। कंप्लेन आ बड़ा वीर गेदा मेरा उत्थे रामगढ़ पुलिस स्टेशन कंप्लेन कराई है। 2 बंदे आए दे भी है ही तो देखिए गए ना, हुण आखा तो कुछ कार्रवाई करने मां देखो इन्हें जल्दी चोर फड़ना चाहिए। अगर देखो साडा कन्नै दुकान है सुनियारी दी, 10-12 साल पहले उत्थे भी चोरी हुई, पूरा शटर तोड़ी उंदा लईए, उहदा भी कोई पता नहीं लगा। चब्बा से रामबन जा रही एक टाटा सुमो JK 19A1331 सुबह लगभग 10:15 पर गली अपर नीरा में दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक महिला संकेशा देवी उम्र 33 साल की मौत हो गई, जिसे DH रामबन में मृत घोषित कर दिया गया। 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक पतियाल सिंह उम्र 45 वर्ष को उन्नत उपचार के लिए जम्मू रेफर कर दिया गया है। घायलों में ड्राइवर सुजीत सिंह उम्र 28 साल और चब्बा, कांथी, पल्ली और रामबन के अन्य लोग शामिल हैं, जिनकी उम्र 2 से 50 साल तक है। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए DH रामबन ले जाया गया। पास ये जो एक्सीडेंट विक्टिम्स आए इनमें 13 टोटल आए, उसमें से एक लेडी जो है शी वॉज ब्रॉड डेड। उसका नाम संकेशा देवी, वाइफ ऑफ रघुवीर सिंह, RO चब्बा, एज अराउंड 35 ईयर्स। तो ये ब्रॉड डेड थी। आउट ऑफ 13 इसमें एक ही ब्रॉड डेड थी और बाकी जो है इंजर्ड हैं। बाकी इंजर्ड में से हमने 3 को रेफ़र किया। रेफर्ड जो है उनमें से पटियाल सिंह है और सुरजीत सिंह है और रंगील सिंह है। इनको हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए रेफ़र किया। तो ये टोटल रेफर 3, एक ब्रॉड डेड हो गया 4 और 8 जो है 8 इनमें वो अंडर ट्रीटमेंट है हमारे इमरजेंसी विंग में। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, वो अभी स्टेबल है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है उनमें भी किसी को रेफर करना पड़े। नहीं, इनमें से कुछ इनको मेजर इंजरीज हुई हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। इनमें से आप देखेंगे कि अगर किसी को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी तो हम रेफर करेंगे। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, स्टेबल है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।